ट्रिपल सी की फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो हम सभी लोग चलाते हैं, तो इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदायक रहता है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ क्लासेस ट्रिपल सी से, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। तो बिना किसी बकवास के पूरा का पूरा ट्रिपल सी का कोर्स करवाने वाला हूँ। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलती रहेगी बीच बीच में, बट पूरा आपका कोर्स कवर करना है। तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको सारी टाइमलाइंस मिल जाएंगी। जो भी टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक आपको सारी टाइमलाइंस मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके भी आप वो डायरेक्ट पढ़ सकते हो। थंबनेल वंबनेल थोड़ा बड़े ना अच्छा बने, बट आपका कंटेंट एक नंबर मिलने वाला है। चाहे आपको कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी ना हो, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ट्रिपल सी के बारे में और जानकारी आपको अधिक चाहिए तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिए। डेली आपकी 2 वीडियोज़ आएंगी, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। कोशिश करूंगा 2 वीडियो डालने की, अगर नहीं डाल पाता हूं तो 1 वीडियो डेली आपको मिलेगी। 1 घंटे का कोर्स रहेगा, तो उसको आप बस तैयार करते रहिए। आपका 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए। यहाँ पे बाद में कवर करूँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी होंगे। सारी चीज़ें कवर करनी है आपकी। तो हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी, जो भी वाइट बोर्ड पे है आपके, ये चीज़ें आप लिखते जाइए। आप नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो भी देख सकते हैं, बाद में वो कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर वो मज़ा नहीं आता जब तक आपके नोट्स ना तैयार हों, जब तक आपके पास नोट्स नहीं रहते, जब तक आप कॉपी पे लिखते नहीं है, तो चीज़ दिमाग में घुसती नहीं है। तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो ज़रूर खरीद लीजिए। अमेज़ॉन पे है बुक, जिसका नाम है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोई वाई लैंग्वेज गाइड बुक है, 2019 एडिशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको, उससे पढ़िए। देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप दिमाग में घुसेड़ लो। आपको टॉपिक समझने हैं, वो हिंदी में आप समझ सकते हो। बट अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी किताब ही हिंदी में पढ़ डालेंगे, नहीं भैया, क्योंकि कंप्यूटर तो एक इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है। इसमें जो कुछ भी आप अंदर देखेंगे, जो कुछ भी आपको मिलेगा, वो सब इंग्लिश में मिलेगा। समझने के लिए आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, बट जो भी टर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ आपको दिमाग में घुसेड़नी पड़ेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, वी ऑल मेक यूज ऑफ कंप्यूटर इन वन वे और अनदर वे। हम लोग कंप्यूटर का किसी ना किसी प्रकार से प्रयोग करते ही करते हैं। चाहे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं कॉलिंग के लिए, वो भी एक छोटा कंप्यूटर है, ठीक है। चाहे हम कुछ भी करें, वहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग हम करते ही करते हैं। बिना कंप्यूटर के हमारी ज़िंदगी अधूरी सी हो जाती है। अब मान लो बाइक चलाते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग। हम लोग कार्स चलाते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग। हम लोग कोई भी चीज़, कुछ भी अपने आसपास देखेंगे आप, तो वो कंप्यूटर का ही कमाल है। तो नीचे चलते हैं। ये हमारा सामने कंप्यूटर आपको दिख रहा, ये अपना कंप्यूटर है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट वाईलाइट करते चले। ये अपना कंप्यूटर है। थोड़ी अपनी अभी इस पे हाथ बैठा नहीं है, पैड पे बैठ जाएगा तो अच्छी राइटिंग आने लग जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अलग अलग फील्ड में, बहुत सी फील्डों में होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन होगी, कॉमर्शियल लाइन होगी, रिसर्च लाइन होगी और अदर्स। बहुत सी लाइनें होती हैं, इनमें हमारा कंप्यूटर तो प्रयोग होता ही। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इन्हीं फील्डों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नहीं भैया, इन फील्डों में तो कम कंप्यूटर का प्रयोग होता है, बट हमारी कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने बताया, कार्स हुई, गेम्स हुए, वॉशिंग मशीन्स हुई, माइक्रोवेव्स हुए और बहुत सी चीज़ें ऐसे। अपना मोबाइल ही फ़ोन मान लो, ये तो लिखना ही भूल गया मैं। मोबाइल फ़ोन का तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर। गेम्स हम लोग खेलते हैं, ये भी कंप्यूटर का कमाल है। वॉशिंग मशीन जो घर में होती है, सेमी वॉशिंग मशीन होती है, इसमें भी कंप्यूटर का एक छोटा सा मॉड्यूल लगा होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहती है, उसमें भी एक मॉड्यूल लगा रहता है। छोटी सी अगर चिप भी है तो समझ लो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मेन चीज़ क्या होती है, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, उसमें एक स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए, ये 2-4 चीज़ें होनी चाहिए, तो वो कंप्यूटर हो जाता है छोटा सा। अब एक आपसे सवाल छोटा सा पूछना है,
जो आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, क्या ये कंप्यूटर है? नहीं है भैया, वो कंप्यूटर है ही नहीं, क्योंकि वो डेटा को थोड़ी ना प्रोसेस कर पा रहा है, वो डेटा को सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस है, वो एक छोटी सी। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रखनी है। नहीं, कोई भी चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक दिखी वो भैया कंप्यूटर है, नहीं। कंप्यूटर सिर्फ वो चीज़ है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वो डेटा को वो एक कैलकुलेशन कर सके। कंप्यूटर जो शब्द है, अभी नीचे डेफिनेशन देखिए, फिर मैं और डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर शब्द है ये एक लेटिन वर्ड रहता है कंप्यूट, उससे ऑरिजिनेट होके आया है, तब बना जाके कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, किसी चीज की गणना करना। जैसे 1+1 = 2, ये एक प्रकार की गणना है, या किसी और तरीके की भी गणना हो सकती है। तो जो कंप्यूटर शब्द है ये एक लेटिन भाषा कंप्यूट से बन के कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते, विच मीन्स द कैलकुलेट। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेट करना, गणना करना। तभी आपको पता हो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कैलकुलेटर क्या कहते हैं? गणक। और ये कंप्यूटर सॉरी कैलकुलेटर को बोलते हैं गणक, और कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। सही ना अमन? कंप्यूटर को संगणक कहते हैं ना हिंदी में। हाँ। A computer is defined as an electronic device that can accept, store and process data under the control of set of instruction। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो भी डेफिनेशंस हैं ये आपको लिखनी है, पर एक अच्छी चीज़ भी बता दूँ, ये एक भी डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाएगी पेपर में, क्योंकि वहाँ पे तो सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बट अच्छी चीज़ ये है, इन डेफिनेशंस को अगर आप लिखते रहेंगे तो इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और वही इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अभी मान लो किसी ने पूछ दिया व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, 4 ऑप्शन दे दिए, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अ मैकेनिकल डिवाइस, अ हाइब्रिड डिवाइस, कुछ भी कन्फ्यूजन, सारे क्वेश्चन ट्विस्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे ट्रिपल सी में। जब आप उनके आंसर देंगे, आप कभी पेपर दे के आए हैं तो आप जब उनके आंसर देते हैं तो आपको लगता है आपने सही दिया, बट वहाँ पे आप गलती कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। आपको लगेगा ए आंसर है, बट आंसर सी रहता है। तो जितनी डिटेल में आप घुस जाएंगे उतना ही आराम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, द कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। अ कंप्यूटर इज ए डिफाइंड एज, कंप्यूटर को आप डिफाइन कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, जो डेटा को स्टोर करती है और जो डेटा को प्रोसेस करती है अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अभी एक चीज़ और आपको बता दूं, एक कंप्यूटर कुछ भी नहीं है जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। बिना इंस्ट्रक्शन के एक कंप्यूटर एक डिबिया है, डिब्बा है बंद। ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ये किसी काम का नहीं जब तक आप इसे पावर ऑन ना करें, जब तक इसमें कोई आप इंस्ट्रक्शन ना दें, जब तक आप इसको कोई कमांड ना दें, तब तक ये कंप्यूटर बिल्कुल एक डिब्बा है। और एक चीज़ बता दूं, और कैसी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो एक इंस्ट्रक्शंस का पूरा भंडारण है। मतलब उसमें पहले ही से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पहले ही से उसमें सारी चीज़ें सेव की हुई है, सब डेटा पहले ही से है। अगर कोई आप कंप्यूटर पे आता है और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए तो ये होना चाहिए, कंट्रोल ए दबाए तो ये होना चाहिए, मतलब पहले ही से उसमें सब कुछ स्टोर है। वो सब आपको कुछ करना नहीं है, फिर बाद में आप जब तक इंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं देते हैं तब तक वो कुछ नहीं करता। मतलब आपके कंप्यूटर को पहले ही से पता है 1+1 = 2 होता है। ये नहीं है कि आप उसे सिखा रहे हैं, उसको ऑलरेडी सिखाया हुआ है किसी ने उसे प्रोग्राम किया हुआ है। तो यही तभी लिखा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को एक्सेप्ट कर सकती है, स्टोर कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है अंडर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुश कर दीजिए वीडियो को चाहे तो। अब चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये चीज़ आपको एक बार जरूर समझनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये नीचे जो लाइन लिखी है इसको देखिए एक बार, ये लाइन, इसमें लिखा है अ कंप्यूटर अपीयर्स टू बी फार मोर इंटेलिजेंट एंड इन्फॉर्म्ड।
कंप्यूटर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इसे जानकारी है, एक ह्यूमन की अपेक्षा। यहाँ पे लिखा देन अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन की अपेक्षा आपको लगता है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक, अब आगे देखिए, व्हाट द फैक्ट इज इट कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ऑन। वो अपने आप कोई भी टास्क नहीं कर सकता। आजकल एआईज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से बहुत कुछ मुमकिन है, बट अभी इतना मुमकिन नहीं है, अभी इतनी खतरनाक एआई नहीं हुई है। ये भी बताया जा रहा है इन फ्यूचर कंप्यूटर ही हम लोगों पे राज करेंगे और कोई राज नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें थोड़ा खतरनाक भी हो सकती हैं। ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जो हम लोगों को सुरक्षित करेंगे और बाद में हमें ही खतरा समझ के हम लोगों को, मतलब हम पे अटैक कर सकते हैं। ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा लोगों को डर है ऑलरेडी। तो वो बात अलग की है, पर जो अभी कंप्यूटर की डेफिनेशन है उस हिसाब से तो यही है, अ कंप्यूटर appears to be far more intelligent and informed than human being, but the fact is it cannot perform any task it on। ये अपने आप से कोई टास्क नहीं कर सकता। the user need to give the computer instruction। जो यूज़र है कंप्यूटर का उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कंप्यूटर को, ऑन एग्जैक्टली देनी पड़ेगी आपको, जो करवाना है कंप्यूटर से सेम इंस्ट्रक्शन आपको देनी पड़ेगी उससे काम करवाने के लिए। व्हाट इट हैज़ टू डू, उसे क्या करना है उसी हिसाब से उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। ये चीज़ नोट बना के ऐसे स्टार बना लीजिए नीचे और ये चीज़ लिख लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए। अभी चलते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे भी डेफिनेशन दी हुई है, बट आपने एक डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आपके सामने एक कंप्यूटर है, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा माउस है, ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, साफ साफ सामने लिखा हुआ है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इसको राइट कर लेता हूँ, और हमारा ये सीपीयू। पर आपको बता दूँ ये सीपीयू नहीं होता है, ये कैबिनेट होता है। सीपीयू इसके अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर सीपीयू लगा होता है, ये सीपीयू नहीं होता है, ये कैबिनेट होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, वो इसे सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअली सीपीयू तो एक डिवाइस है, डिवाइस टाइप की एक प्रोसेसर रहता है स्क्वायर शेप का, वो इसके अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड, उसके अंदर सीपीयू लगता है। मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सब चीज़ें आप सुनने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और इनके बारे में आप पढ़ेंगे। मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पे ये मॉनिटर है जो हमें स्क्रीन पे दिखाता है जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। ये कीबोर्ड है, इससे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये हमारा माउस रहता है, इससे हम लोग आजकल, मतलब पहले माउस तो थे नहीं, तब सारी इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से ही देते थे, बट जब से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया तब से हम लोग माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारा कैबिनेट है, इसके अंदर हमारा सीपीयू रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम यूनिट और सीपीयू। मेन चीज़ यही है एक सिस्टम की। आपके पास मॉनिटर ना हो तो भी चला सकते हैं, आपके पास कीबोर्ड ना हो तो भी चला सकते, आपके पास माउस ना हो तो भी चला सकते हैं। बट अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो तो क्या चलाओगे? सीपीयू चलता रहेगा, ना आपको कुछ दिखेगा, ना आपको इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। दो चीज़ें आप बार बार सुनने वाले हैं, एक डेटा और एक इन्फॉर्मेशन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। कि इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। डेटा क्या होता है? रॉ फिगर्स आर नॉन एज डेटा। जो भी रॉ डेटा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, बस डेटा है, कहीं लिखा हुआ है, मान लो 1 2 3 लिखा, ये सिंपल एक डेटा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस 1 2 3 लिखा है, तो ये रॉ फिगर्स आर नॉन एज डेटा। अब आगे पढ़ सकते हैं, डेटा इज सोन बाय द फॉर्म्स। एग्जाम्पल, जब न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, अल्फाबेटिकल डेटा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 2 3, तो ये न्यूमेरिक डेटा हो गया। 1 2 3 ABCD लिखा है तो ये अपना अल्फाबेटिकल डेटा हो गया। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये रॉ फिगर्स हैं, इनका ये डेटा है, बस इतना ही याद करना, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आ जाती नीचे इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? प्रोसेस डेटा इज नॉन एज इन्फॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा 2/6/2020, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। किसी की उम्र, जैसे मान लो 64 ईयर्स लिखा है तो ये अपना किसी की उम्र हो गई, ये भी एक प्रोसेस डेटा हो गया। अब जैसे किसी का रोल नंबर, जैसे आगे रोल नंबर लिख दिया और ये 5644, ये किसी का रोल नंबर हो गया। तो सिंपल जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन।
कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और जो नॉर्मल डेटा है, रॉ डेटा है, उसे डेटा कहते हैं। तो ये हमें दो चीजें पढ़ने को मिली। अभी ऑब्जेक्टिव बता लें, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ ठलुआई में ऐसे ही पढ़ रहे हैं? इसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। तो इसका ही मतलब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इन जनरल एंड सिस्टम इन स्पेसिफिक। कंप्यूटर के हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जनरल भी और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर किस किस क्लासिफिकेशन से डिवाइड हुआ है, मतलब क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशंस है। हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पेंट, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड द टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जो बहुत सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्पीड हुई, एक्यूरेसी हुई, एफिशिएंसी हुई, स्टोरेज कैपेसिटी हुई, वर्सेटिलिटी हुई। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, किस वजह से हम इसको यूज करते हैं। जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन्हीं कारण बस हम इसको करेक्टरिस्टिक, इसी कारण बस हम एक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर भी पढ़ने वाले हैं। एक कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हो सकती है, कहाँ पे ये मात खाता है कंप्यूटर। अगर ये लिमिटेशंस ना हो तो फिर तो ये राजा बन जाए, तुम प्रजा बन जाओगे। अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा हमने, कंप्यूटर में मतलब एक इमेज देखी, उसमें क्या क्या होता है। अब चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो अब हम लोग समझने वाले हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की विशेषता क्या है जिसके वजह से हम एक कंप्यूटर को प्रयोग करते हैं। देखिए, जब तक किसी चीज़ में विशेषता नहीं होती तब तक हम उसे नहीं यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पहिया होता है ना, पहिया गोल गोल, इसके अंदर ये विशेषता है कि ये आपसे कम ताकत लगा के आपका जो वजन है, आपकी बहुत सारी चीजें, उनको लंबी दूरी तक पहुंचा सकता है और आपसे ताकत कम लगती है, इसीलिए इस पहिए की विशेषता होती है। तो ऐसे ही करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से हम कंप्यूटर को प्रयोग में लाते हैं। तो जिसमें से सबसे पहली विशेषता होती है स्पीड। स्पीड की वजह से हम कंप्यूटर को प्रयोग में लाते हैं। एक्यूरेसी है, फिर हमारी डिलीजेंसी है, फिर हमारी ऑटोमेशन है, फिर हमारी वर्सेटिलिटी है, रिलायबिलिटी है, प्लग एंड प्ले है, सिक्योरेसी है और स्टोरेज कैपेसिटी है। अब इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। स्पीड, एक कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है किसी कार्य को करने के लिए। इसकी स्पीड हम लोग नैनो सेकेंड्स और पीको सेकेंड्स में मापते हैं। जैसे नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁹ सेकेंड, और जो हमारा पीको सेकेंड होता है 10⁻12 सेकेंड। इतनी ज़्यादा फास्ट होती है इसकी स्पीड, मतलब एक सेकेंड के 9वें और 12वें भाग में, 12वें भाग नहीं कह सकते, 12वें गुना कम समय में ये काम कर देता है एक कंप्यूटर इस टास्क को, कोई भी टास्क को। फिर बात आते, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग ले लीजिए। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नैनो सेकेंड एंड पीको सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं ताकि आप याद कर सके बाद में। फिर आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? जैसे ये फोटो आपको दिख रही है, इसमें क्या है कि बिल्कुल सटीक निशान। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ कंप्यूटर वर्क्स कंसिस्टेंटली विद एक्यूरेसी इफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सप्लाइड टू द कंप्यूटर आर करेक्ट, देन इट श्योरली गिव अ करेक्ट आंसर, गिव एक्यूरेट रिजल्ट। अगर सिस्टम को, अगर आपके पीसी को डेटा सही दिया जाता है, सही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो हमेशा ही उसका रिजल्ट 100% एक्यूरेट होता है। तो कभी भी आपका कंप्यूटर, जब तक आप उसे गलत इंफॉर्मेशन या गलत डेटा नहीं देंगे, वो आपको गलत जवाब नहीं देगा। ये उसकी एक खासियत होती है। अब दूसरी खासियत की तरफ चलते हैं, खूबी। इसको कहते हैं डिलीजेंस। पे नंबर डाल लेते हैं, 1 नंबर की, 2 नंबर की खासियत,
अब 3 नंबर की खासियत, इसको कहते हैं डिलीजेंसी। A computer can work for hours together and rapidly without getting bored and without getting lose losing your concentration। मतलब बिना अपना कंसंट्रेशन गवाए, बिना थके हुए, बिना डरे हुए लगा रहता है कुत्तों की तरह। मतलब काम को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बिल्कुल प्रोसेसर हीट होके फट नहीं जाएगा, जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा सिस्टम, तब तक अपना काम करता रहेगा। मतलब कभी थकता नहीं है। अगर आपने पैसे खर्च किए हैं एक सिस्टम पे, एक बढ़िया लैपटॉप डेस्कटॉप पे जिसमें कूलिंग वूलिंग अच्छी है, तो वो तब तक काम करेगा जब तक वो बिल्कुल हीट नहीं हो जाएगा, ओवर हीट नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं ऑफिस में एक बंदा बैठा है, अरे कल सैटरडे है, आज नहीं काम करना, कल कर लेंगे। परसों संडे है, नहीं अरे संडे है नहीं काम करेंगे। ऐसा नहीं करता सिस्टम। इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिलीजेंस, सच सम सक्षमता इसको कहते हैं डिलीजेंसी को, इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। फिर आते हैं चौथे नंबर पे अपने ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को कहते हैं स्वचालन। मतलब सारे टास्क अपने आप कर देता है, बस एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो आप। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वंस अ प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट्स, अगर किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टिल द प्रोग्राम एंड अगर कोई टास्क स्टार्ट करते हो आप सिस्टम पे, आपको तब तक कुछ नहीं करना पड़ेगा जब तक वो टास्क एंड नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी चीज़ को आपने रेंडर किया, आपने कोई वीडियो एडिट की, उसको रेंडर करने के लिए बस रेंडर पे लगाइए, बैठे रहिए, अपने आप पूरा कार्य होता रहेगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। फिर आगे चलते हैं, पांचवें नंबर पे आती है अपनी वर्सटैलिटी। आपका सिस्टम की वर्सैटिलिटी बहुत है, मतलब इसको कहते हैं सार्वभौमिकता, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। जैसे एग्जाम्पल, स्कूल में आपने एक टीचर हायर किया है, ठीक है। अब उस टीचर से आप हिंदी भी पढ़वा रहे, इंग्लिश भी पढ़वा रहे, संस्कृत भी पढ़वा रहे, और स्कूल खुलने से पहले उससे झाड़ू भी लगवा रहे, और स्कूल के बीच बीच में आप उससे घंटी भी बजवा रहे। मतलब नौकर का भी काम कर रहा, पियून का भी काम कर रहा है, मास्टर का भी काम कर रहा है, और किसी बच्चे ने पोटी कर ली तो उसकी पोटी भी साफ करवाई। तो ये होती है इसके अंदर सार्वभौमिकता, इसके अंदर बहुत सारी खूबियां रहती हैं। जैसे अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ टास्क दैट कैन बी रिड्यूस टू अ स्टार्ट लॉजिक स्टेप्स। एक कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में कई विभिन्न प्रकार के कार्य एक ही समय में कर सकता है, बहुत सारे कार्य एक समय में कर सकता है। ये चीज इसकी खासियत, ये वर्सटाइल होता है, वर्सटाइल इन नेचर। जैसे गाने भी सुन रहे हो, साथ में वीडियो भी एडिट कर रहे हो, साथ में एमएस ऑफिस पे टाइपिंग भी कर रहे हो। अब आपकी कितनी क्षमता है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि काम को आप ही करना कंप्यूटर में। फिर चलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, धारण क्षमता। अब इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आप जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर की बाहरी एवं आंतरिक मेमोरी का इस्तेमाल करके हम इसमें आंकड़ों और सूचनाओं का विशाल भंडारण सुरक्षित कर सकते हैं। ये भी एक चीज है कि आप इसमें बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हो। आप मीडिया फाइल्स को भी स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे। एक एग्जांपल के तौर पे इसको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। जैसे एक कमरे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000 या 5000 किताबें रख सकते हो। बट एक कमरे में कंप्यूटर रख दो और कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल बना के आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी चाहो उतनी कंप्यूटर फाइल है, मतलब उतनी बुक्स रख लो, जब मन आए तब पढ़ो, ना खराब होनी ना डिलीट होनी, डिलीट जब तक करोगे नहीं। ये कंप्यूटर की खासियत। फिर आते हैं अपनी 7वें नंबर पे, प्लग एंड प्ले। बहुत सी चीजें आप जैसे पेन ड्राइव लेके आए, उसको सीधा प्लग कीजिए और यूज कीजिए, माउस लेके आए प्लग कीजिए यूज कीजिए, उसमें आपको कुछ करना नहीं, कुछ इंस्टॉल नहीं करना, ऑटोमेटिक प्लग एंड प्ले डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। फिर आती है 8 नंबर पे सेक्यूरेसी। सेक्यूरेसी आप समझ सकते हो कि
कंप्यूटर किसी चीज़ को सिक्योर करके रख सकता है। ऐसा नहीं आपने कोई चीज़ कंप्यूटर में सेव की और वो आपके पड़ोस वाली आंटी को कान में जाके बोला कि इन्होंने ये चीज़ सेव, तो ये खासियत है। फिर आती है रिलायबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आप इजीली मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा पैसा तो खर्च होता ही है और आपके सारे काम करता है, मतलब जैसे जो भी कंप्यूटर का काम रहता है वो करता ही करता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं इसके लिमिटेशंस। खूबियां तो पढ़ ली, अब इसकी समस्याएं क्या है, क्या दिक्कत क्या है भाई, किस कारणवश लोग कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कुछ तो लिमिटेशन रही होंगी ना, तभी तो नहीं यूज करते। तो इसकी लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो है, इसकी जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। आप कंप्यूटर से रो गा के आप काम नहीं करवा सकते, पहली बात। तो यहाँ पे लिखा कंप्यूटर हैज नो इमोशंस एंड सेंटीमेंट्स। कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता, कोई भी सेंटीमेंट नहीं होता। आप इसके सामने रो गा के कोई काम नहीं करा सकते हैं। ये आपके इमोशंस को नहीं समझता, ये अपने आप काम नहीं करता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आगे चलते, नो IQ। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इट्स ऑन, दे डू वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू देम। कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जिसके इंस्ट्रक्शंस आपने उसे ऑलरेडी दिए हुए हैं। अभी जैसे आपके बॉस ने बोला, बेटा ये पीपीटी बना के आओ जिसमें ये सब मेंशन करना है, बढ़िया सी पीपीटी बननी चाहिए। तो आप कंप्यूटर पे पीपीटी तो बना सकते हो, पर उसका जो डिज़ाइनिंग है और जो थोड़ा सोचने वाला पार्ट है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, वो आपको ही सोचना पड़ेगा। बट आप कंप्यूटर की मदद से एक अच्छी पीपीटी बना सकते हो। वो आपको अच्छी-अच्छी टेम्पलेट्स रिकमेंड कर देगा, बट कौन-सी टेम्पलेट आपको चूज़ करनी है वो आपके हाथ में है। तो हमने क्या-क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हम लोगों ने कंप्यूटर की इमेज देखी, इसमें कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे कि हमें क्या मतलब है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर हमने लिमिटेशंस पढ़ी। तो इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। बाकी का और जो चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे। नहीं तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, फिर आप कहेंगे ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया, अब उठ नहीं पा रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए ना। और आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए दे रहे हैं, ताकि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको चीज़ समझने में, कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंज करूँ अपना पढ़ाने का स्टाइल, तो वो भी आप वहाँ पे बातें कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।